हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको लेके आया हूँ राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित जयगढ़ फोर्ट में। और अभी कुछ ही देर बाद हम जयगढ़ फोर्ट में पहुँच जाएंगे। हम आपको बता दें कि जयगढ़ फोर्ट जयपुर के सबसे ऊंची वाले स्थान पर स्थित है। जयगढ़ फोर्ट में एंट्री करते समय यहाँ पे हमें ऊँट की सवारी देखने को मिली, तो हमने सोचा कि क्यों ना जयगढ़ फोर्ट घूमने से पहले ऊँट की सवारी कर ली जाए। और हम अपने बेटे के साथ बैठ गए ऊँट पे ऊँट की सवारी करने के लिए। दोस्तों, राजस्थान के लगभग हर शहर में आपको फोर्ट, पैलेस, हवेली जैसे कई खूबसूरत ऐतिहासिक जगहें दिख जाएंगी। ये राज्य भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको स्थानीय लोगों के साथ साथ अंग्रेज भी घूमते हुए दिख जाएंगे। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से में निर्मित यहाँ का हवा महल, जैसलमेर फोर्ट, आगरा फोर्ट, एम्बर पैलेस, आमेर फोर्ट, जोधपुर फोर्ट, उदयपुर फोर्ट आदि हजारों फोर्ट बहुत फेमस हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर में भी काफ़ी फोर्ट हैं जिनसे जुड़ी कहानियाँ बेहद दिलचस्प हैं। आज हम आपको ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं जिससे कई रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। जी हाँ, यहाँ है जयगढ़ फोर्ट, जो अपने आप में बेहद ख़ास है। और यहाँ के कई किस्सों को सुनने के बाद आपका भी यकीनन जयपुर घूमने का मन कर जाएगा। जयगढ़ किला भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पर्वतमाला में चील के टीले पर आमेर दुर्ग एवं मावता झील के ऊपरी ओर बना एक किला है। राजा नहीं। इस दुर्ग का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने 1667 ईस्वी में आमेर दुर्ग एवं महल परिसर की सुरक्षा हेतु करवाया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जयगढ़ दुर्ग को विजय का किला भी कहा जाता है। यह दुर्ग जयपुर शहर की सीमा में आमेर में स्थित है। यह 1726 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ के महलों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था और वर्तमान में स्वरूप सवाई राजा जय सिंह ने दिया। 15वीं और 18वीं सदी के बीच बना जयगढ़ किला पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें, इस किले को विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। किले की संरचना और निर्माण आपको मध्यकालीन भारत की झलक देगी। उस समय किला खजाने की रक्षा करने के लिए जाना जाता था। यही नहीं, आमेर की रक्षा प्रणाली के रूप में भी इस किले का इस्तेमाल किया जाता था। इस किले में मूलतः सैनिक रहा करते थे। जयगढ़ किले का यहाँ पर विश्व तोप की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप है, जिसे आप जयगढ़ किले में देख सकते हैं। उसके बाद किले में ही तोप का निर्माण किया गया था। लेकिन दिलचस्प और हैरत वाली बात तो ये है कि ये तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उस समय लड़ाई के दौरान इस तोप का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था। इस तोप का इस्तेमाल जब ये तोप बन के तैयार हुआ तो पहली बार गोला इस तोप से छोड़ा गया था, जो 40 किलोमीटर दूर जाके गिरा। और उसके बाद किसी भी युद्ध में इस तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह तोप जयगढ़ फोर्ट के सबसे ऊंचे टीले पे स्थित है। इस तोप की बनावट देखने से लगती है काफ़ी विशाल और बड़ी तोप। जयगढ़ फोर्ट को 1726 ईस्वी में सावन जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, जो समुद्र तल से कई सौ फीट ऊपर है। यह किला लगभग विशाल दीवारों से घिरा हुआ है।
देखिए टॉप पॉइंट्स पे आ गए पूरे। बता और इस किले के ऊपरी हिस्से जयपुर का जलमहल नजर आता है। दूर लगे होंगे। ये किला 700 साल लगे इसमें। ऐसा माना 700 जाता साल है कि किला जयपुर के सबसे मजबूत स्मारकों में से एक है। 1727 में बनते हैं। जयगढ़ फोर्ट की एक खासियत यह है कि आप यहाँ की बड़ी बड़ी दीवारों को राजा कहीं से भी देख सकते हैं। 27 दीवारों का कोई अंत नहीं है। 27 जनवरी। दूर दूर तक ठीक है सर। इसकी विशाल दीवारों को देखा जा सकता है। ये मूल रूप से बलुआ पत्थरों से बनी है और 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। एवरीडे पानी पी सकते हैं। 1977 में आपातकाल के दौरान ये किला राजनीतिक उथल पुथल के बीच भी काफी रहा था। उस समय एक ऐसी सूचना फैली थी कि इस किले की टंकियों और परिसर में भारी मात्रा में खजाना छिपा हुआ है। ये सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तलाशी अभियान शुरू करवाया। उस दौरान गायत्री देवी जेल में थी, क्योंकि उस समय 5 कलर का झंडा मानसिंह फर्स्ट को भेंट में दिया। इसी फ्लैग के टॉप साइड में छोटा झंडा लगा दिया। इमरजेंसी लगी हुई थी। उस दौरान गायत्री देवी जेल में थी और इंदिरा गांधी को भी वो समय खजाना ढूंढवाने के लिए सही समझा। लेकिन यह बहस अभी भी बनी हुई है कि क्या इंदिरा गांधी को खजाना मिला था या तलाशी अभियान व्यर्थ रहा था। किले की दीवारों के बीच बीच में बड़े और छोटे होल बनाए गए हैं, जिन होलों के बीच में सिपाही खड़ा रहते थे और वॉच करते थे कि कोई बाहरी सेना इस किले पे आक्रमण ना कर दे। और आप किले की दीवारों को देख सकते हैं, काफ़ी लंबी दीवारें हैं जो एक छोर से दूसरे छोर तक नज़र आती हैं। यह किला मूलतः सिपाहियों के लिए बना हुआ था और इस किले में लगभग 10,000 सिपाही रहा करते थे। अब हम आपको बता दें कि टिकट क्या होता है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 150 रुपये प्रति व्यक्ति है और विदेशियों के लिए प्रवेश शुल्क लगभग 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। छात्र अपना पहचान पत्र दिखा सकते हैं और कुछ छूट पा सकते हैं। अब हम आपको जयगढ़ किले का खुलने और बंद होने का समय बताना चाह रहे हैं। जयगढ़ किले के दरवाजे पूरे सप्ताह 9 बजे खुलते हैं और 6:30 पर बंद हो जाते हैं।